Inhale, exhale. Inhale, exhale. Feel your breath. ये जो सांसें आप बहुत आराम से ले पा रहे हो, इस पूरे वातावरण को धन्यवाद। जिस धरती के ऊपर मैं बैठी हूँ, हे धरती माँ, आपकी गोद में मुझे सुरक्षित रूप से बिठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कमरे में इस रोशनी के लिए धन्यवाद। मेरे शरीर में निरंतर पानी का बहाव सुचारू रूप से चलाने के लिए धन्यवाद। इस खुले आसमान का, इस स्पेस एलिमेंट का धन्यवाद। इन पांचों एलिमेंट्स के बैलेंस के लिए धन्यवाद। Feel the vibrations your body is emitting. Feel your heartbeat, जो पूर्ण रूप से कृतज्ञता के भाव में डूबा है। I'm so grateful to this heart for such positive emotions. Thank you. I can feel the positivity in the air. मेरा शरीर का एकदम शांत होना, हर एक जो सांस मेरे अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उस पर मेरा ध्यान केंद्रित होना। हे प्रभु, इस चमत्कार के लिए आपका धन्यवाद। जो शांति की अनुभूति हो रही है, इस आत्मा का ये गुण है, हर पल शांति में रहने के लिए। क्योंकि आत्मा के पास अनंत ज्ञान है, अनंत वीर्य है, अनंत सामर्थ्य है। मैं जैसे चाहूं, मैं अपने जीवन की रचना में खुद कर सकती हूँ। महसूस करो आपके हर एक रोम रोम से एक वाइब्रेशन एमिट कर रहे हो, जो आपके पूरे शरीर को, आपके मन को हील करते हुए, आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव करते हुए ये किरणें बाहर की दुनिया में, just feel all the vibrations vibrating from your body. It is filling up into the room where you're sitting. आपके पूरे घर में ये वाइब्रेशन है।
आपके पूरे बच्चे इस वाइब्रेशन में डूबे हुए हैं, आपका पूरा परिवार इस वाइब्रेशन से भीग गया है। आपके पास अनंत शक्ति है। फील करो जैसे एक बलून ना एक गुब्बारा फूकता है, वैसा आपका वाइब्रेशन हर जगह पहुंच रहा है। हे प्रभु, जहां इसकी जरूरत है आप उसको भेज देना। मेरे पास अनंत शक्ति है। टेक डीप ब्रेथ्स। कम बैक, कम बैक। किसी का बॉडी बहुत लग रहा होगा फूल रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है उड़ रहा है, वॉट एवर इट इज, ओके, जस्ट कम बैक। टेक डीप ब्रेथ्स। अपने हाथों को रब करते हुए शरीर से निकल रहे पूरे वाइब्रेशंस अपने हाथों में एकत्रित कर लो। पुट इट ऑन योर फेस। टेक योर हैंड्स डाउन। जो भी आपकी फीलिंग थी, क्यों हुआ, क्या हुआ, उस पर मन मत लटकाना। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जो भी मेरे साथ हुआ, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस, you want, you can just sip in water. A very good morning, good afternoon to all the wonderful divine souls. Good morning, ma'am. Good morning. All of you, how are you guys feeling? मेरे को ना ऐसे, आई डोंट नो, आई हैड अ फीलिंग आज, जैसे वो बलून जैसे फूक रहा है ना, आई एम बिकमिंग ह्यूज 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 ह्यूज, यू नो। ये फीलिंग काफी बार होता है मेरे को, और आज तो ऐसा लग रहा था कि यू नो इट्स लाइक बिकमिंग टू 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 मैसिव, जो भी हो रहा था प्रभु इस तरह। यस। कल का होमवर्क किया आप लोगों ने? Yes. फीलिंग पीसफुल? थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस पीसफुल फीलिंग। जो हम मेडिटेशन के दौरान, प्रेयर्स के दौरान, जो एक फीलिंग होता है ना अपने को, एक शांत, एक ब्लिस वाला, एक समाधि वाला, ऐसे आप ध्यान दोगे ना, थॉट्स आएंगे जाएंगे नहीं। अगर किसी के आते भी है, कंपैरेटिवली कम आते होंगे। यस, नो? इतनी ताकत, इतनी ताकत ना अपने अंदर होती है। एंड आत्मा का ये लक्षण है कि वो हमेशा इस समाधि की स्थिति में रहे, इस ना ब्लिस की स्थिति में रहे, इस पीस की स्थिति में रहे। वो है, हम है कि बार बार अपना मन इधर उधर 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 चलता है ना, इसकी वजह से ना दैट स्टेट इज नॉट ऑलवेज देयर। होता है ना, पूरा दिन नहीं हो पाते हम इस स्थिति में। कभी एकदम खुश हो जाएंगे तो कभी एकदम यू नो एडवर्स, वो जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है, वैसे हमारे भी इमोशंस बार 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 उछलता कूदता है। And when we will learn the art of controlling our emotions, and that day, you know, the magic, that day it's like, I don't know how is that day going to be there. थोड़ा थोड़ा महसूस करते हैं, लेकिन रियल में कैसा होता होगा ना वो क्षण की, फुल टाइम यूर इन दिस फीलिंग। वाओ, लेट्स मैनिफेस्ट फॉर दैट डे आल्सो कि ना वो जीवन, वो दिन भी मेरे जीवन में जल्दी से जल्दी आए। वाओ। यस। कमिंग बैक टू यस्टरडे, होमवर्क किया,
अभी ना जैसे क्लास में थोड़ा लिखने का कम हो रहा है बिकॉज आई एम मेकिंग इट अ लिटिल इंटरैक्टिव सेशन। आप होमवर्क अच्छे से करना, अपना जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग अच्छे से करना। यस, आगे बढ़ रहे तो पीछे वाले मत छोड़ देना। रिगार्डिंग यस्टरडेज होमवर्क किसने नहीं किया, आई वॉन्ट एवरीबडीज वीडियो ऑन। ये श्वेता जी, अलका जी, हाँ बोलो, किसने होमवर्क नहीं किया? आई अज्यूम एवरीबडी इज डन। कीर्ति जी आप प्लीज देख कर करना, लुक एट द रिकॉर्डिंग्स एंड प्लीज डू। अदर्स सबने किया, आई अज्यूम एवरीबडी इज डन। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग, पैट योर बैक्स। तू जबरदस्त है यार, आई लव यू। अपनी तारीफ करो, तू जबरदस्त है। भारती जी अपनी तारीफ करनी है, अच्छे से करो उसको। उसमें भी सोच रहे करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। यस, ओके। कुछ मिला खजाना, कुछ समझ में आया कहाँ पे क्या था, या बिल्कुल नहीं समझ में आया, वॉट एवर। आई वुड वॉन्ट यू नो, अगर यू वॉन्ट टू शेयर एवरीबडी सिस्टमैटिकली कर सकते हो, नहीं तो मैसेज में डाल दो, चैट बॉक्स में। यस नो, नहीं समझ में आया, और यू नो यू वांट टू शेयर आस्क समथिंग, यू कैन डू इट थोड़ा सिस्टमैटिकली। यस, अनम्यूट करो। शीतल, तीन चार तो मुझे समझ में आ गए। ओके, हाइट्स का फियर और वाटर का फियर। एक चीज में मुझे थोड़ा सा अभी भी मतलब मेरा चले कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का इतना इजी नहीं कर पाती हूँ, वो फियर होता है, वो मतलब मुझे नहीं समझ में हाँ कहाँ तो से अब ये आ गया। तो ध्यान करो ना, बचपन में आपके घर का माहौल कैसा था, कि यू नो आप कुछ भी बोल सकते थे, यू दैट पटर 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 की कुछ भी बोल सकती थी, या कि हमेशा ऐसा था कि यार यू नो आई वाज लाइक चुप हो जा, ज्यादा मत बात कर, वैसा कोई माहौल था? या कभी भी आप कुछ बोलते थे एंड आपकी जगहसाई होती थी क्या? कहाँ से है देखो, इज इट फ्रॉम चाइल्डहुड? ऐसा कुछ हुआ था क्या आपके साथ? आप ध्यान करो। अगर चाइल्डहुड में नहीं है तो कभी स्कूल में ऐसा कुछ हुआ था क्या? जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते गए थे, यू वर नॉट एक्सेप्टेड, अप्रूवल नहीं था, सप्रेस यू नो आपको, बस यू नो यू स्टार्टेड सप्रेसिंग। ये अगर ध्यान से देखोगे, ब- दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सो लो सेल्फ एस्टीम ऑल्सो। बचपन से तो नहीं था, लेकिन हाँ, आफ्टर मैरिज था। हाँ तो पकड़ो आफ्टर मैरिज, तो आपको समझ में आ जाएगा आफ्टर मैरिज। कितनी बार होता है ना, अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आई फील कि यार मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, ठीक है, बट इतना सब समझ कर, ज्ञान हो नहीं हो, अपने बच्चे पर भी कितनी बार होता है पता है, कि नो यू कीप टेलिंग देम चुप हो जा, चुप हो जा, कितना बोलेगी, फालतू का बोलती रहती है, बोलती रहती है। फेलिंग कि वो बच्चा एक्सप्रेस कर रहा है। अगर वो मस्ती करा, कितना मस्ती करेगा, कितना मस्ती करेगा, कहीं ना कहीं तो दैट ही हैज टू टेक आउट, राइट? बचपन से अगर अपने ध्यान से देखो ना, आई वाज यू नो जस्ट ट्राइंग टू गो बैक माई मेमोरी लेन। मेरा तो मैं छोड़कर मेरे को मेरे बच्चों का मेरे को लग रहा था। आई ऑलवेज वॉन्टेड माई किड्स टू बिहेव इन सर्टन पैटर्न, आई वॉन्टेड देम टू टॉक इन अ सर्टन पैटर्न, आई वॉन्टेड देम टू बी परफेक्टली लाइक वन रोबोट। अगर मैं ध्यान करूं, अगर वो होता था, तो मेरे लिए कि और बच्चे बहुत परफेक्टली यू नो दे बिहेव वेल। maybe you know the same thing was there with us। एक जनरल में बोल रही हूँ, आप are you able to connect with me? नहीं, यस यस, बचपन में तो खैर इतना टाइम ही नहीं होता था कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस, इतना मतलब सब कुछ फिजिकली काम हो गया। लेकिन हाँ, ये बात बचपन में सिखा दी थी कि इन लॉज में जाके जो भी हो रहा है उसके लिए अगेंस्ट नहीं जाना है, चुपचाप सुनना है और जवाब नहीं देना है। तो शायद इसलिए मुझे लगता है आफ्टर मैरिज का भी थोड़ा सा हो सकता है। हाँ तो बस एक ध्यान कर लो ना, कि कहाँ पे कैसा है। अभी ना लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इससे आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। आपने जो जो कल निकाला है, जैसे कभी होगा चाइल्डहुड का होगा, कभी स्कूल का होगा, कॉलेज का होगा, शादी का होगा, बच्चों का होगा, या यू नो जो भी, इसके अलावा कुछ है? यू नो व्हेन नहीं, आई इसके स्टार्टेड अलावा तो वर्किंग, और किसी के कहीं से कुछ निकला है? at workplace. हाँ वर्क प्लेस मैंने कहा, ऑफिस बोला, वर्क प्लेस। एंड कभी गैदरिंग्स, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स, अगर वैसे भी होता है कभी कभी ना, स्पिरिचुअल गैदरिंग से भी कोई कोई फियर आता है। विल डिस्कस अबाउट इट। तो अभी आई वांट यू पीपल। सोसाइटी में यस। भी
सोसाइटी में जब रहते हैं वहां का भी हो जाता है। हाँ, बट वो सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इट वुड हैव कम, नो? कौन सा सोसाइटी, कैसा था, मोटा मोटी इसमें आ जाएगा। एक बार तो आपके फियर्स जो भी आपने लिखा है। एंड क्रिटिसिज्म जैसे का कोई भी फियर होता है ना। हाँ होता है। एक सेकेंड, हाँ बोलो सुमन जी। जैसे इनसिक्योरिटीज का लिखा है तो उसमें भी हम लोग को पूरा डिटेल में लिखना है क्या शीतल जी? जैसे कौन कौन सी एरिया में क्या क्या इनसिक्योरिटीज है, या नहीं, फिर खाली इनसिक्योरिटीज लिखते हैं? अभी फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कम मोटा मोटी आपके कहाँ होगा? मनी में भी इनसिक्योरिटी है, रिश्तों में भी इनसिक्योरिटी है, हेल्थ में भी इनसिक्योरिटी है, तीनों में भी है। जिसको इनसिक्योरिटी वाला है ना, चेक कर लो, तीनों भी रहेगा मोस्टली। और अगर नहीं है तो क्लियर है, ठीक है, मेरे को मनी का इनसिक्योरिटी नहीं है, तो बाकी का है, आप अपना चेक करो। बाकी पॉइंटर्स उसके अंदर नहीं बनाने हैं ना सब डिवीजन में? नहीं नहीं नहीं। अब अभी एक बार ये वाला सुन लो। आपने जो भी अपना निकाला है, चाइल्डहुड जो 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 दैट वे आपने निकाला है, अभी उसमें ना एक ऐसे बाइफरकेट कर लेना कि जो भी मेरे पुराने थे, जो भी मेरे चाइल्डहुड के थे, वो मेरे डीप रूटेड है। डीप रूटेड बोले तो क्या, बहुत गहरे वाले हैं वो फियर्स। थोड़े अभी ना आपके फियर्स को 3 कैटेगरी में करना है। एक हुआ डीप रूटेड कैटेगरी, आपको समझ में आ जाएगा, जो भी आपके चाइल्डहुड वाले हैं, जो भी बहुत पुराने हैं, बहुत ज्यादा है, दे आर डीप रूटेड। सेकेंड वाला होएगा जो बहुत डीप नहीं है, इट इज लाइक मे बी जस्ट शादी के बाद, आई लाइक आई डोंट नो व्हाट इज योर लाइफ स्पैन, उसके हिसाब से आप उसको कर लेना, डीप रूटेड, नॉट डीप रूटेड, एंड न्यू। न्यू जो नए नए हैं, जो बहुत डीप रूटेड है, जो ओके है, नॉट वेरी डीप, इसको बाइफरकेट एक बार कर लो। यहां तक क्लियर है सबको? कल आपने अपना लिस्ट बना लिया है, अभी उस लिस्ट के हिसाब से यू विल डिवाइड योर थिंग। यू नीड नॉट राइट एवरीथिंग, आप सिर्फ उसको डी, एन डी और एन ऐसे लिख लो, तो एटलीस्ट यू नो कि आपको किस पर वर्क करना है, कितना वर्क करना है। यहां तक क्लियर है? किसी को ना नहीं समझ में आया ना, प्लीज पूछ लो। कीर्ति जी कुछ पूछना है आपको? हाँ, जैसे मैंने वीडियो देखा और अभी लिख भी लिया मैंने, वो जो था फियर ऑफ, ये जो मुझे फियर है, तो सबसे ज्यादा डीप रूटेड मुझे मेरा आउटर अपियरेंस मीन्स ब्यूटी, उसका ज्यादा है, वो चाइल्डहुड का है। चाइल्डहुड का है, तो वो देखो वो आपको फियर कहाँ से हुआ। मे बी आपने बहुत सुना होगा, तो कैसी गंदी दिखती है, बेकार दिखती है, काली कलोटी दिखती है, ये ऐसी है, मोटी है, वॉट एवर वाज गिवन टू यू। अगर आप वो सोचोगे ना, आपको यू विल फील सम पिक्चर्स भी आएंगे कि इसने कहा था, उसने कहा था, दैट फीलिंग विल नॉट बी गुड। बट ठीक है, आपने पकड़ लिया ना चाइल्डहुड का है, तो आपको पता है कि किस किस पर मेरे को कितना कितना वर्क करना है। अभी बहुत ज्यादा बॉडी पेन है, तो आई विल हैव टू नीड टू टेक अ लाइक स्ट्रॉन्ग पेन किलर। अगर उससे भी बहुत ज्यादा कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा, नहीं तो एक बहुत माइल्ड एक दवाई लूंगी तो भी बस हो जाएगा। तो आपका ये जो भी फियर है, बस मेरे को ये समझाना है, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, एंड एक जो एंटीबायोटिक का काम करेगा। क्लियर हो गया सबको? नहीं क्लियर हुआ पूछो, इट्स ओके। लेकिन मोस्टली तो शीतल जी इसमें चाइल्डहुड का ज्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अभी ना नो प्रॉब्लम, अभी जैसे मेरा भी मैंने लिस्ट बनाया ना, चाइल्डहुड का ज्यादा था। अगर आप ध्यान करोगे, वो चाइल्डहुड का वो जो डीप रूटेड सारा 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 है ना, दैट इज द मेन कॉज। ये नए वाले तो कुछ भी नहीं है, जो अभी अभी आया है ना, वो तो सिर्फ सुनकर देखकर ये तो फालतू में टाइम पास, कि 1+1 ऑफर होता है ना, जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने खरीद ली बिकॉज ऑफर चल रहा था, ये वाला है। उस पर अपने को बहुत काम नहीं करना पड़ेगा, इट विल हार्डली ये जल्दी से निकल जाएंगे। अभी अपने को जो काम करना होगा वो डीप रूटेड वाले पे करना होगा। मैं जिस भाषा में बोल रही हूँ, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, आप सबको समझ में आ रहा है? यस यस। ओके। सी वर्किंग ऑन अस, नो, इट विल टेक अ लिटिल, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियसनेस होना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बट करेंगे, मजा आएगा। बट आप इससे बैठते हो ना, मेरे को सडनली ऐसा लगता है मैं ना, ओ सीरियस सीरियस सीरियस।
हाँ बोलो निशा जी। तो शीतल जी, इसका मतलब जो प्रेजेंट के थोड़े बहुत हैं या जो हम फ्यूचर को लेके फियर करते हैं, दोज आर नॉट डीप रूटेड एंड दे आर न्यू वाला। हाँ आप ऐसे देख लोगे ना, रहेगा आपको ना वो एक्चुअली। अगर फ्यूचर का भी ज्यादा होता है, देखो इट इज नॉट फ्यूचर या प्रेजेंट। फियर इज फियर। अभी फॉर एग्जाम्पल, नहीं, फ्यूचर को लेके हम जो डरते हैं, फ्यूचर तो नहीं वो फ्यूचर तो। का भी डीप रूटेड हो सकता है, क्योंकि वो बिलीफ आपका बचपन में ही हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई इम्यूनिटी का लेकर होना है, इम्यूनिटी का है, अगर मैंने चेक करा कि मेरा इम्यूनिटी, मेरा हेल्थ का जो भी था, दिस इज वन डीप रूटेड बिलीफ कि बचपन में सब जो होती थी, वो बहुत उबली थी, ये बहुत ये खाती नहीं थी, वो नहीं थी, ये बहुत जल्दी, वट एवर वट एवर वट एवर। तो दैट बिलीफ इज सो डीप रूटेड, मेरे को उसका ना वो पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी, और मेरे को फ्यूचर में भी होता है कि मेरा हेल्थ कैसे होगा, क्या होगा। नॉट नेसेसरी कि आपके सारे फ्यूचर वाले ना न्यू होंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। क्लियर? इट इज कौन सा आपका कौन सा बिलीफ है अकॉर्डिंगली। अभी फॉर एग्जाम्पल न्यू वाला, अभी कभी कभी ना पहले नहीं लगता था, अभी अभी लगता है यार, अगर मैं जल्दी मर गई तो। आप समझ रहे हो, ये जब कभी कभी पता नहीं डेथ का कभी आता है, इट इज नॉट वेरी डीप रूटेड फियर। ये अभी अभी स्टार्ट होगा, जब एक दो मौतें देख लेते कर लेते हैं। आर यू गेटिंग? वो तो फ्यूचर का ही है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, किसी का कुछ हो सकता है। क्लियर यहां तक? वाव, यू गाइस हैव, यू नो क्या बोलो, ये कितना जबरदस्त काम किया है, पता है आपको? एटलीस्ट बाइफरकेट करना आ गया कि ये कौन सा है। एटलीस्ट यू नो कि अभी मेरे को कहां पर मेहनत करनी पड़ेगी। वाव, स्माइल। इसे इजी मैं नहीं कर सकती हूँ, और इतना इजी करने के बाद भी अगर आपका चेहरा ऐसा हो तो फिर आई हैव टू थिंक व्हाट टू डू। होएगा होएगा होएगा। ओके, कमिंग बैक, डीप रूटेड, डीप न्यू, वो आपने अपना अपना लिस्ट बना लिया है। अभी जनरली फटाफट ना ये समझ लो एक बार, उसके बाद विल गो फॉरवर्ड। अभी जो भी आपका ओरिजिन आया है कि कहाँ से मेरे को फियर आया है, कहाँ से ये है, आई जस्ट यू नो एक पॉइंटर्स के जैसे बनाया है। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर। ये बातें मैं अगर कल बोलती ना, इतना समझ आपको आज नहीं होता, इतनी क्लैरिटी जो आपको अभी आएगी ना वो कल नहीं आता, बिकॉज यू वर्कड ऑन इट राइट। तो अब भी आपको समझ में आएगा। कल ही मैं आपको बोल देती ना डीप कौन सा है, नॉन डीप कौन सा है, यू वुडंट बी एबल टू डू इट। अभी इट इज इजी, क्विक। अच्छा ये तो मेरे ना अभी फटाफट जट जाएंगे। इतना सब होके भी ना एक खुशी हो रही है यार, नए वाले हैं तो ये तो फटाफट निकल जाएंगे मेरे तो। किसको इस बात की खुशी हुई? मेरे को हो रही है इस बात की खुशी। यार ये तो फटाफट हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अभी ना जैसे देखो अपना जो जो ओरिजिन है अपना ना, एक तो आके सबसे पहले जनरेशन से आता आया है। जैसे ना अगर देखोगे तो जनरेशन से लोगों को ना सांप का डर होता है, यू नो। और क्या डर होता है जनरेशन से? क्या डर आ रहा है? वाइल्ड एनिमल्स का रहने दो, एवोल्यूशनरी फियर्स फैक्टर्स जो भी होता है, ये अपने में तक भी है, आगे जनरेशन्स को भी हम लोग पास करते ही आएंगे। सेकंड होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो जो मैंने जीवन में पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कोई अब्यूज का हो सकता है, कभी कोई बीमारी का हो सकता है, कभी कोई मनी के पीरियड में, मेरे हिसाब से जो जो हुआ है उसके हिसाब से मैंने फियर्स ले लिया है। एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने कोई भी पेरेंट का कोई भी बहुत ज्यादा हेल्थ ब्रेकडाउन देखा है, उनका डेथ देखा है, तो वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मेरे को कोई ना कोई फियर है कि आई मे लूज, आई हैव द फियर ऑफ लूजिंग माय लव्ड वंस। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? आई डोंट वांट टू गिव टू मेनी डीप एग्जांपल्स एंड आई डोंट वांट टू पुट एनर्जी इनटू इट। थर्ड वन, जो हमारा लर्नड बिहेवियर होता है, इसका मतलब क्या होता है? मैं जो ऑब्जर्वेशन से देखती हूँ, जो मैं लोगों के एक्सपीरियंसेस से सुनती हूँ, कभी कोई शेयर करता है, कभी कुछ कोई दुख की कहानी बोलता है ना। फॉर एग्जाम्पल उस दिन समीक्षा जी शेयर कर रहे थे कि उसकी बहू ऐसी थी, ऐसा था ऐसा था। सडनली ये ब्रेन क्या करता है पता? कनेक्शन करता है। अच्छा तेरे बेटे की बहू पता भी नहीं कब आएगी, 2 साल 4 साल 40 साल, आई डोंट इवन नो, बट सडनली वी स्टार्ट कनेक्टिंग आवरसेल्व्स, तो वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट फियर। यहां तक क्लियर है? कहीं पे भी नहीं समझ में आया ना तो पूछ लेना। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिस एनवायरमेंट में हम पले बड़े हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जैसा हमारा माहौल मिला था, दैट वाज नॉट अ चॉइस। अपने को जो मिला था मिला था, उसमें से जो भी था अपने पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ने जो भी हमको दिया, जो भी हमको सिखाया ना, दैट वाज द बेस्ट दे डिड टू अस।
तो कहीं पे भी ये मत करना यार मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे को ये फियर आया, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से मेरे को फियर आया, प्लीज ब्लेम मत करना। आपका खड्डा प्लीज खुद ही भरना, किसी के ऊपर बंदूक मत चलाना। whatever they could do they have done their best। तो एनवायरमेंटल चेंजेस, फिर कभी कभी कल्चरल अपना जो ट्रेडिशंस बिलीव्स होता है, कभी अपने सोसाइटी में होता है उठ बैठ, सोसाइटी में कहता है कि इस मर्यादा के कपड़े पहन के जाओ। कभी कैन यू गेटिंग इट कि यार ऐसे पहन के जाओगी तो सडनली एक जनरल होता है ना कि यू गोइंग समवेयर एंड यू वेयरिंग सम काइंड ऑफ क्लोथ्स एंड सडनली लाइक अरे बाप रे, ये ना ये साड़ी दिखती है, ये स्लीवलेस है, व्हाटएवर। एक अंदर से फालतू का फियर आता है कभी कभी। That's all because of the society influences, society norms, cultural beliefs जो हम लोगों ने देखकर एक मान्यता बना ली है। होता है ना कि नहीं 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 मैं काला पहन के नहीं जाऊंगी, काला पहन के जाने से अपशकुन, whatever whatever, वो नजर लगता है, आई डोंट नो व्हाट एंड ऑल। ओके क्लियर। उसके बाद जब भी शरीर में अपने ब्रेन में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है ना, इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजंस। जब भी इम्बैलेंस होता है तो भी फियर जनरेट होता है। बॉडी में हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस होता है ना तो फियर भी जनरेट होता है। उसके बाद जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज होती है अपनी, जो भी चाइल्डहुड में, जैसे ना एक एग्जांपल कभी कई स्टेज में कुछ डिलीवर करना था, बराबर डिलीवर नहीं करा, फिर वो सारे बच्चे हंसे एंड दैट वो नजारा अभी तक है यार कि आई एम नॉट एट ऑल गुड इनफ। वो फियर कि बार बार लगा कि यार नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट दैट गुड इनफ टू फेस दी वर्ल्ड, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे को नहीं समझा जाएगा। ऑलरेडी दैट इज ऑल डीप रूटेड चाइल्डहुड का। ये मेजोरिटी बहुत बहुत डीप रूटेड होते हैं। देन जो भी सोशल मीडिया से मिलता है अपने को, कि कोई न्यूज देख लिया, पढ़ लिया, कुछ भी न्यूज में स्पेशली मूवीज वूवीज देखते हैं ना, कुछ भी देखते हैं ना समवेयर ये पता नहीं ये क्यों होता है करके लगता है मेरे को कभी कभी, वी स्टार्ट कनेक्टिंग आवरसेल्व्स। हैव यू सीन दैट? बागमान मूवी रहने दो, कोई भूत की मूवी रहने दो, कोई कुछ भी रहने दो, अच्छा होता है तो भी अपने आप को पिक्चराइज करते हैं, गलत होता है तो भी अपने आप को पिक्चराइज करते हैं। कहीं पे भी वी स्टार्ट आपने ध्यान दिया है जो एज ग्रुप का रहेगा वी विल गेट इनटू दैट। या तो अपने बारे में पिक्चराइज कर लेंगे, या अपने बच्चों का पिक्चराइज कर लेंगे, अपने हस्बैंड का कर लेंगे। एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, कोई मैरिटल अफेयर का व्हाट इफ माय हस्बैंड, आर यू गेटिंग इट कि दिमाग कैसे दौड़ता है। तो ऐसे भी अपने ना फियर्स आ सकते हैं। एंड पास्ट ट्रॉमास, जो भी ट्रॉमेटिक आपके लाइफ में ट्रॉमास कोई भी फॉर्म में हो सकता है, उससे भी फियर्स बहुत डीप रूटेड होते हैं। कोई नॉट डीप रूटेड होता, नॉट वेरी डीप रूटेड होता, कोई एकदम नए हैं। जैसे कल ही कोई न्यूज पढ़ा था एंड सम कुछ की एक मैंने नहीं पढ़ा था, किसी ने कुछ कहा था एंड दैट थिंग जस्ट just came and like क्या यार what is happening, this is गलत, ये वो that fear somewhere कि what is, but it just came, वो धूल है, मत चिपकने दो अपने तक। आया ना बस ठीक है यार, दैट वाज अ नॉनसेंस, नहीं नहीं नहीं, मैं ये यू विल हैव टू लर्न कि झटक दो, इमीडिएटली झटक दो, डोंट गिव टू मच ऑफ एनर्जी इनटू इट। इज इट क्लियर यहां तक? कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, आगे बढ़ो। Yes. क्लियर? हाँ। एनीबडी और कि बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ओरिजिन कैसे निकालू इसको, कि आई एम नॉट एबल टू, हो रहा है ना मोटा मोटी, थोड़ा बहुत सबका हो रहा है ना। शीतल जी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो सुमन जी, इससे रिलेटेड है तो पूछो, नहीं तो बाकी बाद में पूछना। इसी से रिलेटेड है, जैसे आपने जितनी चीजें बताई डीप रूटेड की, तो हम लोग खाली चाइल्डहुड वाला ही डीप रूटेड लेंगे, या आफ्टर गेटिंग मैरिड का भी, जैसे 25-26 ईयर्स हो गए तो उसको भी डीप रूटेड ही लेंगे, कैसे? हाँ मैंने वही कहा ना, कितने साल हो गया, कैसी फीलिंग आती है आपको, एक पता चल जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कैसे डीप रूटेड होता है, कैसा नॉट डीप रूटेड होता है। और एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल, वेट। जैसे मैंने जब अपने फियर्स निकाले करे ना, तो फियर ऑफ सप्रेसिंग वन सेल्फ, कि बार बार अपने को सप्रेस करना पड़ रहा है, अगर मैंने ध्यान से देखा ना तो दिस हैपेंड आफ्टर मैरिज। तो मेरी शादी के कितने साल हुए हैं, 19-20 ईयर्स हुआ है। तो उसमें मैंने कितनी बार एनर्जी डाली है, उसको मैंने कितना अपने आप को अटैच करने दिया है, कितनी बार मैं ना वो उस जोन में चली गई। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू रिलेट कि इज इट डीप रूटेड और नॉट डीप रूटेड। तो समझ में आया कि यार ये काफी डीप रूटेड है।
हाँ बोलो सुमन जी. You will have to understand, no, how much it is, affecting you. सप्रेसिंग इमोशन ये फियर में आएगा? जैसे ना अभी कभी कभी ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन वो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी विद वॉट एवर बिलीव या वॉट एवर की नहीं नहीं बहू नहीं बोलती है, बेटी नहीं बोलती है, वापस नहीं बोलना होता है, वॉट एवर. ये भी दिमाग नहीं तोड़ा कि यार सही बात बोलने में गलत नहीं होता है. एक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. तो वो ना वो करता 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 इतना डीप रोट हो गया, जैसे फिर वो वॉल्कनो जैसे हो जाता है. कितनी बार पता है, अब सप्रेस कर 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 करके फिर अभी लगता है यार पहले तो नहीं बोला, लेकिन अभी कभी भी मैं बोलना स्टार्ट करूंगी ना, एक के साथ ना 10 फ्री उतर आता है. इट्स लाइक दैट कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना था, हम सही थे लेकिन हमने नहीं लिया बिकॉज ऑफ फियर। आई एम नॉट ब्लेमिंग सेम एनी ऑफ दी सेम मेरे साथ सर्कमस्टेंसेस. भी यही हुआ। अब मुझे कारण समझ में आया कि अभी मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाती हूँ अपनी फीलिंग्स। तो यू विल हैव टू सी कि हाउ मच इट हैज अफेक्टेड यू, कि कितना आपको इफेक्ट करा कि नहीं इफेक्ट करा. उसके बाद भी यू बाउंस्ड बैक, या यू विल हैव टू चेक. आई एम नोबडी टू टेल यू कि आप कितना डीप रूटेड लोग हैं. बट चाइल्डहुड का मैं क्यों बोल सकती हूँ डीप रूटेड, बिकॉज वो अभी तक आपके साथ है. अगर आपको आज भी वो बात याद है, आप आज भी ये याद है कि वो मेरे को उस चीज से फियर है और वो मेरा चाइल्डहुड का, इसका मतलब 100% डीप रूटेड है. ऐसे ना काफी चीजें अभी जैसे फ्रीडम की बात लेकर कि मेरे को हमेशा फ्री एक बचपन से एक फियर था कि मेरे को नॉट गेटिंग इनफ फ्रीडम. हमेशा बंधन बंधन, दैट वॉट एवर बंधन, कि वॉट एवर इट वॉज गुड फॉर मी ऑल्सो, बट वो कहीं ना कहीं मेरे को वो हमेशा एक फियर रहता है कि मेरे को आई कैन नॉट ब्रीथ इन माई ओन स्पेस. ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसे मत बोल, ऐसे मत कर, तू लड़की है, तेरे पापा नहीं है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर द वर्ल्ड वांटेड टू टेल मी, और वॉट एवर आई हैव टेकन इट. तो ध्यान करा करा करा, तो दैट पैटर्न केप्ट रिपीटिंग. वहां छूटा नहीं. तो दैट केम टू माई स्कूल ऑल्सो, माई कॉलेज ऑल्सो. व्हेन आई अंडरस्टूड की शादी के बाद भी मेरे को ना वो फ्रीडम का, मेरे को हमेशा मेरे को वो ना, आई ऑलवेज फेल कि मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ. ये पैटर्न जैसे वो पैटर्न 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 चलता ही गया, इट गॉट डीप रूटेड. अभी ना मैं क्या बोल रही हूँ, इसको आप ज्यादा ये मत करो, आपको अभी समझ में आएगा ना. बिकॉज इफ आई कम टू पैटर्न ना, यू विल गेट अ लिटिल, थोड़ा बिकम लाइक, वो अभी तभी ये क्या है, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा. आई हैव वर्कड ऑलरेडी, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि वो पैटर्न कैसे क्यों रिपीट हो रहा है मेरे साथ. होगा क्लियर? स्माइल करो तो बढ़ती हूँ, नहीं तो मैं ऑफ करने वाली हूँ क्लास. आगे बढ़ना है यार, खुशी खुशी बढ़ेंगे ना. बट फीलिंग सो हेवी। हैवी है तो फिर क्लास से निकल जाओ. नहीं 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 ठीक है। नहीं शीतल जी, निकलना है, इस अंधकार से निकलना है। निकलना है, निकलना है. यही चक्रव्यूह में बार बार फंस रहे हैं, बार बार फंस रहे हैं. अभी नहीं फंसना है मुझे. मुझे भी नहीं मालूम, पता है, मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्या टॉपिक ले रही है, तू क्या कर रही है. प्रभु आप बता दो ना, आप कैसे बोलोगे वैसे करेंगे. मैं खुद भी सोचती हूँ, बट निकल रहा रास्ता, दिख रहा है मेरे को कि हो जाएगा. अभी ना वो जैसे अभी फ्रीडम का बोला करा, समझ में आया कि पैटर्न ये रिपीट हो रहा है मेरा थॉट्स के साथ कि मेरे को फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है. आई फियर फियर फियर. अभी समझ में आ रहा है कि चीज आपको ऑटोमेटिकली ओपन अप होगा, होएगा. जस्ट वर्क ऑन इट. ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं आगे बढ़ू और यू वांट मी टू स्टॉप, या एक टॉपिक कंप्लीट कर लूं आज? ऐसा लगेगा फियर भी कितने दिन चल गया. नहीं आगे बढ़िए शीतल जी, वी आर रेडी। ऑल ऑफ यू आर रेडी? क्विकली ओपन योर हैंड्स अप. अपना हैंड्स को ऊपर कर लो, आसमान में फैला लो, एंड प्रभु को बोलो, प्रभु आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. जो भी लर्निंग हो रहा है ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. थैंक यू, मैं जितना मैं समझ पा रही हूँ, थैंक यू. मैं ना आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द क्लैरिटी. आई एम एन ओपन एंड रिसेप्टिव पर्सन. आई एम ओपन प्रभु. जो भी अंधकार मेरे को दिख रहा है ना, अरे यार उसमें बल्ब जलाएंगे या कैंडल जलाएंगे, करेंगे प्रभु. आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव. खुशी खुशी मैं करूंगी. यस, कम बैक. अभी आई एम गोइंग इनटू अ फर्दर टॉपिक. इसको ओपन करके छोड़ा है, इसको वी विल कम बैक कि हाँ हाँ ये फियर है, आज ये भी समझ में आ गया, वापस लिख लेना ये है. अभी ये समझो, ये जो फियर्स है आपको लाइफ में ब्लॉक कैसे कर रहा है.
मैंने कहा ना सपनों के और हमारे बीच में ब्लॉकेज बना हुआ है, इस ब्लॉकेज को तोड़ने का काम हम कर रहे हैं। ये किस किस रूप में ब्लॉक आता है हम लोगों ने इमोशंस में थोड़ा थोड़ा समझा है, अभी डिटेल में फियर का बताती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल यू ऑलवेज ड्रीम्ड, आपने हमेशा, एग्जाम्पल से समझना कि आपने हमेशा ड्रीम किया कि यार एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट करूंगी, बहुत अच्छे से ना मैं अपनी कमाई करूंगी, या वॉट एवर, ये आपका एक सपना है। जस्ट एन एग्जाम्पल समझने के लिए कि यार मस्त मस्त अपने आगे पीछे इतने सारे काम वाले होता जो भी हेल्पर्स होंगे, या इतने सारे हम लोग काम करेंगे, हम इतने जन को इतने सैलरीज देंगे, इतना मेरा मस्त बिजनेस होगा क्या यार, सुपर प्रॉफिट, सुपर सुपर सुपर, ये जो भी मेरा सपना था। बट मेरा फियर, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर बिजनेस क्लिक नहीं हुआ तो, अगर मेरे चेक्स बाउंस हो गए तो, अगर मेरे प्रॉफिट नहीं हुए तो, अगर मेरे क्लाइंट्स नहीं आए तो, अगर 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 जो 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 आपको स्टॉप कर रहा है, दैट इज योर फियर। अभी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड आपके लाइफ के कौन से अगर 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 है। आर यू गेटिंग इट? आपको आपके जीवन के अगर अगर को फाइंड करना है कोई भी फील्ड में। अगर आपको आपका सपनों का अगर जो भी नहीं मिल रहा है तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल देखो व्हाट इज द फियर, एक जनरल, यहां तक देखो, इट्स एन ओपन क्वेश्चन। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल फियर मेरे को कैसे कैसे ब्लॉक करता है, मोटा मोटी आप अपना अपना पकड़ लो। जैसे जब अगर मैं इस बिजनेस का ही बात लेकर करती हूँ कि क्रिएटिविटी बंद कर देगा, ये फियर ना फिर मेरे को सोचने के लिए नहीं कर रहा है, बिकॉज मेरी एनर्जी ज्यादा नेगेटिविटी पर जा रही है। आई एम नॉट एबल टू बी क्रिएटिव, आई एम नॉट एबल टू गेट इन गुड आइडिया, आई एम नॉट एबल टू एड गुड वाइब्रेशंस इनटू इट, आई एम नॉट एबल टू बी पॉजिटिव, बिकॉज फियर इज टू डोमिनेंट। इतने अगर है ना, इतने सारे अगर 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 है, तो मेरी पूरी एनर्जी इसमें है, तो फिर ना क्रिएटिविटी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये सब जब नहीं है, एक्शन ही नहीं ले पा रही हूं, ग्रोथ ही नहीं है। एक्शन लूंगी तो कुछ होगा, लेकिन ऑलरेडी स्टॉप 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 हो रहा है। समझ में आया आप सबको ये यहां तक? मन में रहता है कि मेरे को बहुत कुछ करना है, बट बहुत कुछ करने के पहले ही फियर इतना सब कुछ आ जाता है कि वो बहुत कुछ करने में ही अगर करना है, लेकिन अगर क्या घर वाले साथ नहीं दिए तो, अगर मैं फेल हो गई तो, अगर ना मेरा पैसा डूब गया तो, अगर ना वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर, सब खिचड़ी मैंने पका लिया, पूरा मिक्स्ड 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 खिचड़ी, और रायता फैला दिया। अपने ही सपनों पर ना मैंने पूरा पानी डाल दिया, पूरा ही खत्म, फिनिश। चुपचाप बैठ, तेरा बस का नहीं है, जा कुछ और कर। होता है ना? मैं बहुत लेम एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल को लेकर ही समझाया कि यू विल अंडरस्टैंड कि आपकी लाइफ के फियर्स कहाँ पे और आपने अपने आप को कैसे रोका है। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखो हाउ फियर इज, एंड और एक चीज, मेरे को इतना इसमें नॉलेज नहीं है, बट मैंने जो पढ़ा है मैं आपको बस एक सेंटेंस में बता रही हूँ। फियर ऑल्सो ब्लॉक्स योर रूट चक्रा। जो अपने को सबसे ज्यादा एनर्जी रूट चक्रा से मिलता है ना, somebody who is aware of root chakra, what is the function of root chakra? सपना जी को मालूम है। root chakra सेफ holds एंड the energy सिक्योरिटी of देता earth. है। Huh? It holds the energy of earth. Muladhara chakra holds the energy of earth. Okay, so it is very important for all the functioning, for stability also. यस, अगर मूलाधार चक्र स्ट्रांग होता है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और सिक्योर फील करते हैं। ओके, पता चल गया। ओके, तो रूट चक्रा के ब्लॉक होता है, एंड इट होल्ड्स यू बैक। अभी देख लो, ये सब पॉइंटर्स है सिर्फ एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया, आई एम गिविंग यू सम मोर पॉइंटर्स। होल्डिंग यू बैक, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाती है, एंड यू विल नॉट, यू आर नॉट एन एस पर्सन फॉर अपॉर्चुनिटीज। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज भी आपके दरवाजे पर खटखट कर रहे ना, नहीं नहीं नहीं, ये ना, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप पहले ही उसको शू शू करके भगा दोगे। फिर अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो योग्यता है, उसको आप लिमिट कर लेते हो, यू लिमिट योर पोटेंशियल। देन मैंने ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी बता दिया है। देन यू आर क्रिएटिंग एन इमोशनल इम्बैलेंस।
अंदर अच्छा भी बोलता है, खराब भी बोलता है, अच्छा भी बोलता है, खराब भी बोलता है, फिर वो खराब वाला अच्छे को बोलता है चुप मैं सही हूं, और वो जीत जाता है। इमोशनल इम्बैलेंस, सेल्फ डाउट, नेगेटिव थिंकिंग, फिर जो भी पुराना है उसको पकड़ कर ही रखना, नॉट लेटिंग गो। हो गया, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुआ है, जरूरी है क्या हमेशा आपको आपके साथ यही होगा? लेट गो करो, आगे बढ़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं उस वक्त भी ना मैं नहीं कर पाई। रोटी जब आपने पहली बार बनाई, किस किसने एकदम गोल रोटी बनाई, एकदम सॉफ्ट वाली रोटी बनाई, एकदम ना एकदम एकदम उपस कर बॉल बनी? नहीं बनी, किसी की भी नहीं बनी। तो लाइफ की छोटी छोटी चीजें से हम क्यों हार रहे हैं? एंड इट पैरालाइजेस यू। किसी किसी का इतना डीप रूटेड होता है कि शरीर ही पैरालाइज हो जाता है, किसी किसी का थॉट प्रोसेस पैरालाइज हो जाता है। जिसका भी आप देखते हो ना कि कहीं पे भी मोटा मोटी ना 99% पैरालिसिस की जो बीमारी होती है ना, इट इज टू मच ऑफ फियर। when your brain is not able to take in the fear, your body is not able to take in the fear, वो आउटकम कोई ना कोई बॉडी पार्ट में निकलता है। तो जिसको भी शरीर में अगर कोई भी ये वाला ब्रेकडाउन है, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन योर फियर मोर एंड मोर। क्लियर यहां तक? एंड इट इम्पैक्ट्स योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ एंड विद द पीपल अराउंड। आप विश्वास, अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से ही बोलती हूँ, अगर कोई ना आपके साथ किसी ने बैड टच किया होगा या किसी ने आपको अब्यूज किया होगा, तो मे बी ना यू विल नॉट बी एबल टू ओपन अप विद एनीबॉडी। आप हर किसी को ना वो शक की निगाह से ही देखोगे। एग्जाम्पल, या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो अपना किसी को भी, वो होता है ना एक कहावत कोई है ना, वो बिल्ली भी आके छाछ को भी फूंक मार कर पीती है, ऐसा कुछ कहावत है ना? व्हाट आर द वर्डिंग्स? का जला छाछ भी दूध फूक का फूक कर पीता है। अगेन? दूध दूध का का जला जला छाछ। छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हाँ, जो दूध से जला हो उसको छाछ भी फूक फूक के पिएगा वो। तो कुछ कहावत है। तो ऐसा 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 अपने को पकड़ कर रखा है। एंड फिर अपने को लग रहा है यार मेरा सपना नहीं मिल रहा है, मेरे को अंदर की खुशी नहीं मिल रही है, मैं जो सोच रही हूँ ना, व्हाट इज स्टॉपिंग मी, ये सब मेरे को पकड़ 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 कर रखा है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? यस मैम। फिर ना फिजिकल ब्लॉक्स भी है। फिजिकल ब्लॉक्स भी आपको एक बार बता देती हूँ, जैसे मैंने पैरालिसिस का बोला। फिर ना स्टिफनेस इन द बॉडी होता है, देखो किसी किसी को होता है ना स्टिफनेस, कई कई होता है ना थोड़ा स्टिफनेस, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्टिफनेस कैन बी इवन बिकॉज ऑफ ईगो ऑल्सो एंड इवन बिकॉज ऑफ फियर ऑल्सो। फिर टेंशन होना, बीपी होना, एंड्रेलाइन रश जो बॉडी में होता है, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसको मैं डीपली नहीं बोलूंगी। फिर आके जिसको भी डाइजेस्टिव इश्यूज है, इरिटेबल बवल सिंड्रोम, दैट इज बिकॉज ऑफ फियर। जो आपको ना खाने में गुड़गुड़ व्हाटएवर जो भी आपका डाइजेशन इशू है, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फियर। स्लीप का पैटर्न डिस्टर्ब होना, आप सो तो गए 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन जब उठते हो फ्रेश नहीं हो, बिकॉज पूरा एनर्जी आपका फियर ले लिया, ऑल दी नेगेटिव इमोशंस ले लिया, और फिर बोलते हो मैं इतना सोई तो भी नींद फ्रेश नहीं हो रही हूँ। एंड वीकेंड इम्यून सिस्टम, कि आपका इम्यून सिस्टम वीक वीक फील होता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते हो, कभी कुछ पेन आ गया, कभी कुछ पेन आ गया। एंड कल ही किसी ने कहा कि मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक रहता है या माइग्रेन रहता है, वाज दैट यस्टरडे? फियर इज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर योर हेड पेन, माइग्रेन पेन, बिकॉज ये शांत नहीं है, इसमें हमेशा डर रहता है, हमेशा नेगेटिव रहता है, सोचने की क्षमता कम हो जाता है, टू मच ऑफ प्रेशर, टू मच ऑफ ओवरलोड, एंड दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ माइग्रेन हेडेक। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, काफी जनों को ना सांस छोटी 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 आती है, यू कैन नॉट डीप ब्रीथ नहीं कर पाते हो आप, देखना फियर होता है तब। डेली टास्क, जो आपके नॉर्मल टास्क करना ना, वो भी आपको बोझ लगता है, आप थक जाते हो, एनर्जी लेवल नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, सप्रेशन कर 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 करके ना ये थायराइड का ग्लैंड बराबर वर्क नहीं करता है, क्या दबा हुआ है। फियर, लेटिंग गो, सब कुछ है अगर ध्यान से देखोगे, बट मोटा मोटी फियर का ये है। इज इट क्लियर यहाँ तक?
इज इट क्लियर? आपके जिसके भी चेहरे में ओ इतना सब मेरे साथ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, जो भी हो रहा है पता चल गया ना, अभी हो रहा है, अभी मालूम है ये सारे दुश्मन है, तो इन लोगों को आप वेलकम करके बोलोगे क्या, आजा 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 आजा, आ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। अभी पता है अभी कैसे एक एक को किक आउट करना है, अपने जीवन से निकालना है, वो करना है। अभी पता चल गया ना ये मेरे दुश्मन है, अभी दुश्मन पता चल गया यार ये तो ना पीछे से ये करता है, तो नेक्स्ट टाइम विल बी केयरफुल राइट, यू बी यार संभल सकती हूँ मैं, करेंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। जिसको भी ना ऐसा लग रहा है मेरे को हेवीनेस लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ये आई डोंट नो नॉट फीलिंग गुड, उठ जाओ, बैठ जाओ, पानी पी लो, चेंज द एनर्जी। हेलो मैम। हाँ बोलो भारती जी। मैम फियर तो एक्चुअली मतलब चलिए ठीक है, ये डीप रूटेड वगैरह हम लोग कैटेगराइज कर लेंगे, बट वो तो मतलब अब अगर गौर कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हर चीज में मतलब फियर होता है ना, फियर ऑफ लूजिंग नियर एंड डियर वंस एंड जो भी है बहुत सी चीजों में। मुझे सक्सेस के को लेकर भी मैं हमेशा ही फेयरफुल थी कि पता नहीं मैं सक्सेस मिलेगा या नहीं, उसकी वजह से मैंने एक्चुअली सही में कई बार विड्रॉ भी कर लिया अपने आप को कई जगह से। तो ऐसा लग रहा है कितनी जगह ऐसा है जो फियर ब्लॉक ब्लॉक बन के आया है लाइफ में, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है ही। मतलब फिर इतने सारे फियर पे कहाँ कहाँ मतलब किस तरह से इसको निकाल पाएंगे हम, कैसे इसको मतलब एक्चुअल उसका रूट कहाँ है, या वो एक सिर्फ एक रूट से ही इतना सब कुछ आया है। अ, मतलब एक और एक इतना सारा दिखाई देता है मैम, वो मतलब सब जगह दिखाई दे रहा है अब तो फियर। ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मैं बोलती हूँ कि मैं किसी से नहीं डरती, बट अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी जगह फियर है हमारी लाइफ में, बट अब इतने सारों पे कैसे काम कर पाएंगे हम। अभी ना इसके लिए तो मैंने आपको बोला था ना अपना अपना लिस्ट बना लो, उसके उस यस लिस्ट में भी मैंने आपको बोला था फिर अपना ओरिजिन निकालो, उस ओरिजिन में भी मैंने आपको बोला कि डीप रूटेड कौन सा है, नॉन डीप रूटेड कौन सा है, न्यू कौन सा है। न्यू वाले में मेहनत ज्यादा नहीं करने पड़ेगी ना, डीप रूटेड पर मेहनत जरूर करना पड़ेगा, इसके लिए आपको लिस्टिंग बोला था ना। इट्स ओके अपना ही तो है, अपना कचरा अपने साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यू विल हैव टू डू इट। इतना सबको पाला है ना, आपको अभी पता चल गया ना ये इतना सब है जो मेरे लिए जीवन में अच्छा इज इट एनी एनी काइंड ऑफ इज इट गोइंग टू सर्व यू, इज इट गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल? नो नहीं। मैं बिजनेस भी अगर मैं होशियार हूं तो मैं बिजनेस भी अपना वहां पर या जो भी मेरा इन्वेस्ट करूंगी जहां पर मेरे को पता है मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो भी मेरे को पता है यहाँ पे ये प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल डील नहीं है, तो इतना सब कचरा है यार भाग जाओ। वही ना, देयर टू डेफिनेशंस, either face everything and run, या फेस एंड रिजॉइस, या फेस तो एंड रिजॉइस, फेस एवरीथिंग एंड रिजॉइस। रिजॉइस कर लो, राइज हो जाओ, सॉरी, फेस एवरीथिंग एंड राइज, रिजॉइस, या फिर डर के भाग जाओ। तो यू चेक व्हाट यू हैव टू डू, आप चेक करो। फियर का और एक क्या था, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, हर चीज को भूलकर, या तो फिर वो बाप रे इतना फियर है भाई छोड़ दे फियर, तू अपने आप पे, मैं अपने आप पे रहती हूँ, वापस वापस वही 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 वही, यू चेक, इट्स ओके हो जाएगा। अगर 100% भी नहीं कर पाए, एटलीस्ट आई वुड बी रियली ग्रेटफुल अगर मैं 10% का कचरा भी निकाली, सिर्फ 90% बाकी है। इतने सालों से तो मैंने 0.1% भी नहीं किया, वो अभी मेरे शिद्दत पर है, अभी मेरे प्रैक्टिसेस पर है कि मैं उसको कैसे 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 करूंगी। क्लियर? इज इट आंसर्ड? यस हो मैम। जाए, यस। हाँ। मैम और अभी आपने क्या बोला, फॉरगेट एवरीथिंग एंड फॉरगेट ट्राई, अच्छा वो एवरीथिंग एंड रन, फियर का दो ओके डेफिनेशन है ना, दो फुल यस फॉर्म, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन। और बाप रे इतने फियर है, इतने फियर है, इतने फियर है, ठीक है उस फियर को देखकर फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, भाग जाओ, वापस बंद कर लो फियर को, देखो ही मत कि क्या है, फिर वापस ना सहमे से डरे डरे से लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज वो है, दैट्स बिकम सो हम एक दो डोमिनेंट इन बार योर, you will have to check. See, getting out of your comfort zone is the first thing what is required here. And you're the chosen ones. पता है पूरी दुनिया है, बट कितने जन इस टॉपिक पे कर रहे हैं हम लोग, एक जनरल, आई एम टॉकिंग अबाउट आवर क्लास में भी,
वी आर लकी वंस। प्रभु has chosen us कि यार इसका भी ना बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो ना ये फटाफट ये छोटी छोटी चीजें निकाल देते हैं। अभी ना थोड़े से जल्दी जल्दी करो, नहीं तो पता नहीं फियर कितने दिन चलेगा। Yes everybody, thank you so अच्छा much. I love you. मैम I'm एटलीस्ट there till 1:30 मैं निकल हूँ। जाएगा, हाँ निकल जाएगा मैम। मैम अच्छा है, थोड़े दिन चलेगा तो निकल जाएगा मैम। आप वो क्लास में ही सब निकलता चला जाएगा। मेरा आगे का पॉजिटिव। कोई प्लानिंग है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। चलो यस, और कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया, यू कैन शेयर, यू कैन टॉक। अगर कोई बिलीफ है आपको नहीं समझ में आ रहा है। अरुण जी आप लेट ज्वाइन किया आज? ओके, आप रिकॉर्डिंग देखना और करना, एंड यू नो अफर्म करना। अभी जब भी जैसे अभी आपने किसी ने कहा ना मेरे को फियर को जल्दी भगाना है, आई वुड से यू नो रादर देन यूजिंग दिस सेंटेंस ऑल्सो यूज मेरे को हल्का होना है, मेरे को और निर्मल बनना है, मेरे को ना आई वॉन्ट टू बी इन द स्टेट ऑफ ब्लिस। स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड्स। हमें जैसे मैं बोलती हूँ ना मैं बहुत डरती हूँ, ये सुनना अच्छा लगता है कि यार मैं अभी थोड़ा ना बेटर हो गई हूँ, मैं अभी ना थोड़ा सा स्ट्रांग हो गई हूँ, मैं थोड़ी सी ना करेजियस हो गई हूँ। बिकॉज यू विल हैव टू डू ऑल दिस बाय अफर्मेशंस ओनली। अफर्मेशंस करेंगे, फिर ब्रेन को कैसे करना, विल डू ऑल दैट। आज तो क्लास में ऐसी खामोशी चाहिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, एंड यू नो चलेंगे बढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, अच्छे से वर्क करेंगे, होएगा होएगा। यस, किसी को पूछना है पूछो, आई एम जस्ट टेलिंग।